जय माँ बाबा की। मैं माँ दक्षिणा काली सुनहरी बाबा की गद्दी की ओर से उनकी सेविका शिफाली आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल माँ दक्षिणा काली सुनहरी बाबा पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि नया साल आने वाला है, ठीक है, वैसे तो हमारा अप्रैल में आता है लेकिन लोग जनवरी से मनाते हैं, तो उनके लिए जो राशिफल है, जो लोग जनवरी से देखते हैं, उनके लिए राशिफल देना शुरू कर रही हूँ। और इसमें मेरा कोई भी सहयोग या मेरा कोई भी सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने का एक सहयोग मैं दे रही हूँ। ये किसी और के शब्द हैं जो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ, और वो ये नहीं चाहते हैं कि उनका नाम सार्वजनिक तौर पर मैं लूँ। इसलिए उनका साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक पहल मेरे लिए की कि आप अपने चैनल पर राशिफल डालें ताकि लोग थोड़ा सा सावधान भी हो सकें, सतर्क भी हो सकें और उन्हें पता चल सके कि उनका जो आने वाला समय है वो कैसा जाने वाला है, अच्छा या बुरा, और उसके हिसाब से वो लोग आगे अपने पूरे साल के सफ़र को कंटिन्यू कर सकें। यदि आपको ये पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट भी कीजिए। और जो आपका बेल आइकन है उसका नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आपको निरंतर मेरे वीडियोस मिलते रहें और आपको थोड़ी बहुत जो जानकारी यहाँ से प्राप्त हो रही है वो आप तक हम पहुँचा सकें। सबसे पहले आज सिर्फ एक ही राशि की बात करूंगी और निरंतर इन राशियों के बारे में मैं वीडियोस डालती रहूंगी जब तक कि मेष से शुरू होकर मीन तक सफर पूरा ना हो जाए। ठीक है, शुरुआत करते हैं मेष राशि के बारे में। तो बताते हैं कि अप्रैल के बाद यानी 2023 अप्रैल के बाद राहु के चलते इस राशि का अच्छा समय आने वाला है। इस समयावधि में वो जो भी चाहेंगे वो पालेंगे। आने वाला साल अच्छा अवसर सिद्ध होने वाला है आपके लिए। यदि आप गैर मामूली चीजों को छोड़ दें तो हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन और जीवन में तरक्की आप करेंगे, वो भी राहु की उपस्थिति से। ठीक है, किंतु राहु की उपस्थिति से ऐसा भी होगा कि आपके अंदर जो है डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही आ जाएगी और आप थोड़े से निरंकुश हो जाएंगे। लेकिन आपकी जो ग्रोथ होनी है वो इसी कारण से होगी, राहु के चलते। और राहु और गुरु 22 अप्रैल से आपकी राशि में एक योग बनाएंगे जिसे चांडाल योग बोला जाता है। इस स्थिति में राहु आपको उकसाएंगे कि आप कार्य को जल्दी करें और उतावली में हो सकता है आपका काम बिगड़ जाए। किंतु यदि आपने थोड़ा बहुत धैर्य दिखाकर अपने कार्य को किया तो आपके लिए सफलता चरम पर होगी। ठीक है, अब बात करते हैं मेष राशि के कैरियर के बारे में। आर्थिक रूप से ये जो समय है आपके लिए बहुत उत्तम है, बहुत ही उत्तम है। अप्रैल के बाद से आने वाला समय आर्थिक रूप से यानी पैसे संबंधी रूप से आपके लिए मे बी अगस्त सितंबर तक ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आप एक नया घर खरीद सकते हैं यदि आप खरीदना चाह रहे हैं। यदि आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप कार भी लेंगे। और पैसे की वजह से जो भी आपके काम रुके हुए थे, सिर्फ और सिर्फ आर्थिक रूप से जो कार्य आपके रुके हुए थे वो बन जाएंगे। यदि आप व्यापारी हैं, व्यापारी वर्ग से आते हैं, तो आपका जो व्यापारिक ग्रोथ है वो बढ़ेगी। और यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपका प्रमोशन निश्चित है। इसके अलावा आपको स्थान परिवर्तन का भी योग इस वक्त ये दोनों ग्रहों की युति दे रही है, यानी आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होना पड़ेगा। और अक्टूबर तक आपका ये समय जो है अनुकूल रहेगा। आय के जो साधन हैं वो एक से अधिक होंगे। आय के साधन यानी वे ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम एक से अधिक होंगी। लेकिन इसके बाद में आर्थिक समस्याएं जो हैं वो शुरू हो जाएंगी और जो वर्ष है इसके अंत में अनावश्यक खर्चा जो है राहुदेव आपसे करवा लेंगे, जिससे आर्थिक तंगी बनी रहेगी।
ठीक है। अब है मेष राशि का स्वास्थ्य। जो मेष राशि वाले हैं उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। यदि स्वास्थ्य की बात करें तो वर्ष की शुरुआत अच्छी नहीं रहेगी। लग्न राशि में राहु दूसरे भाव में वक्री और वक्री मंगल और 12वें भाव में गुरु का होना शरीर में घातक बीमारियों के होने का संकेत देता है। अप्रैल से अगस्त तक का जो समय है उसमें आप विशेष सावधानी बरतिएगा, विशेष सावधानी रखिएगा। इस दौरान वायरस जनित बीमारियों की चपेट में भी आप आ सकते हैं। मानसिक तनाव से बचें, अन्यथा आपको ब्लड प्रेशर है, माइग्रेन है, यानी ब्लड संबंधी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो हो सकती हैं और कई दूसरी भी बीमारियां मतलब उनका शिकार आप हो सकते हैं। थोड़ा सा अपनी लाइफ स्टाइल में ना आपको चेंज करने की आवश्यकता है। अगर आप अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर लें और थोड़ा सा अपने शरीर को एक्टिव बनाएं और अपने को चुस्ती फुर्ती में लेके आएं और थोड़ा सा सक्रिय हो जाएं, है ना, और तनाव को अपने से थोड़ा सा दूर रखें, तो आप जो है अच्छा अनुभव करेंगे। ठीक है। और इससे आपको, यदि आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा सा वॉक करते हैं, तो आपकी जो स्थिति है वो मानसिक स्थिति थोड़ी सी सुचारू रूप से अच्छी होगी और आपको थोड़ा सा अच्छा अनुभव होगा। अब पढ़ाई के बारे में बात कर लें। मेष राशि की पढ़ाई, जिन विद्यार्थियों की राशि मेष है इस साल वो सावधान रहें। उन्हें कई बार उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे। और एक और बड़ी चीज, यदि आपने विदेशी जो है शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए या अन्य किसी बड़े शहर में उच्च शिक्षा के लिए आपने कोई जरिया चुन रखा है और आप यदि अप्रैल तक उसे बहुत अच्छे से अगर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सकती है और आप उसको धैर्य और सावधानी के साथ करते हैं, तो आपको आपके ग्रह विदेश में उच्च शिक्षा के लिए ले जा सकते हैं। और जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आप दे रहे हैं, जैसे IAS है, PCS है और SSC, ICSC, UPSC, पता नहीं कौन कौन से ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जिन्हें यदि आप दे रहे हैं तो इनमें निश्चित सफलता मिलेगी। ठीक है। यानी आर्थिक रूप से भी आपका साल अच्छा और निश्चित सफलता आपको मिलनी है। अच्छा, मेष राशि का परिवार और प्रेम संबंध कैसा रहेगा ये जानते हैं। तो परिजनों और दोस्तों के सहयोग से आपके सभी काम बनेंगे। यानी आपके जो परिवारजन और आपके मित्र आपको सहयोग करेंगे इस बार, और उनके काम से, उनके जो सहयोग से आपके जो काम हैं वो बन जाएंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह करेंगे। ठीक है, विवाह होने के योग हैं जो अविवाहित लोग हैं, और जो आपका दाम्पत्य जीवन है वो भी मधुर होगा। एक काम हो सकता है कि जो आपकी पारिवारिक संपत्ति है उसके चलते तनाव होगा, विवाद होंगे, और क्या कहते हैं, एक काम आपको करना है कि अनावश्यक गुस्सा और जिद करने से आप बचें, नहीं तो संबंधों में दरार भी पड़ सकती है। सितंबर के बाद जीवन साथी से भी आपके संबंध थोड़े से खराब ही रहेंगे। और ये भी है कि आपकी जो संतान है उसकी वजह से आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। तो कुल मिला के कुछ चीजें बहुत अच्छी रही, जैसे आर्थिक रूप से उन्नति होगी, व्यापारिक रूप से और नौकरी जो कर रहे हैं उनको तरक्की मिलेगी, व्यापारिक ग्रोथ होगी, और क्या कहते हैं, आपका जो अगर आप भूमि खरीदने की सोच रहे हैं, वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, तो वो भी आपको मिलना है। आपकी संतान की तरफ से आपको खुशखबरी भी मिलनी है, और शादी भी हो जाएगी जो शादीशुदा नहीं है, और जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भी आपको सफलता मिलनी है। लेकिन आपका स्वास्थ्य जो है और साल के अंत में आर्थिक रूप से थोड़ा सा आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ी सी अपनी तानाशाही को यदि आप कम कर सकें तो आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा होगा। और यदि आप इन चीज़ों का उपाय करवाना चाहें तो मुझे मेल कीजिएगा, मैं आपको एक नंबर दूंगी, आप उनसे बात कर लीजिएगा। ठीक है, सभी को जय माँ बाबा की।